हम आज वही चीज दीजिए ना, उसमें मांग पत्र 50वां साइन कर दीजिए। शहादत दिवस के अवसर पर हम इस पटना की धरती पर गर्दनी बाग में 50 साल से लगातार हम धरना दे रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हमारे जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा साहब ने जो नीति निर्धारण किया था वो आज भी जस का तस है। ये सरकार झूठी और निकम्मी है। ये 50 साल के दरमियान में जितनी भी सरकारें आई, ये बिहार प्रदेश और पूरे भारत देश को छलने का काम किया है। साथियों, ये झूठ बोलता है, ये मीठा मीठा बोलता है, ये जातवाद के आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सिद्ध करता है, अपना रोटी पकाने का काम करता है। ये हिंदू मुसलमान करके ये अपना सत्ता चलाता है। इसलिए जरूरत है कि इस देश में गरीब और अमीर की जो रेखांकित किया था रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद ने, उस बात पर जनता को विचार करने की जरूरत है। साथियों, ये सरकार की पोल पट्टी सब खुल चुकी है। आपने देखा कि ये भाजपा सरकार ये अपने को कहता है कि हम सुशासन है, हम जो है डबल इंजन के सरकार है, हम जो है सब विकास द्रुत गति में करते हैं। लेकिन मैं वो राज्यपाल के दिया जाएगा ना। इन कमीने सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जिस उद्योग नीति को बाबू जगदेव प्रसाद ने लागू करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, जिस शिक्षा नीति को जगदेव बाबू ने लागू करने के लिए अपने जान को बाजी लगा लिया, जिस कृषि नीति को लागू करने के लिए जगदेव प्रसाद ने अपनी जान की बाजी लगाई और हंसते हंसते शहादत की बलिवेदी पर चढ़ गए। दोस्तों, आज सोचने और विचारने की जरूरत है कि ये बेईमान सरकार क्या कृषि नीति लागू कर पाया, क्या शिक्षा नीति लागू कर पाया, क्या उद्योग नीति लागू कर पाया। ये धर्म की बढ़ावा देता है, ये जात की बढ़ावा देता है, और जो विकास की मूलभूत आवश्यकताएं है उस पर बात ये नहीं करता। ये महंगाई आसमान में ये ले जा रहा है। महंगाई आज 300 साढ़े 300 रुपए लहसुन हो गया है। आलू जो है वो 50 रुपये वो किलो होने जा रहा है। क्या कहते हैं, प्याज जो है 50 रुपये किलो से ज्यादा महंगा हो चुका है। कल हमारे साथी टमाटर खरीद रहे थे, टमाटर कहाँ 150 रुपया किलो टमाटर देंगे। कितनी ये बेरहम सरकार है, किन गरीबों के हाथ से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जब जबरदस्ती छीन लेना चाहता है, और भुलावे में हमको हुआ 5 शेर वो क्या कहते हैं सड़ा गला हुआ गेहूं और चावल देके हमको जो ऐसे ये ठगता है। ये बेईमान सरकार, इस बेईमान सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेंगे, ये संकल्प लेके चलना है। और गांव गांव में
संकल्प को दोहराना है और समाज के लोगों को बताना है। ये ठग सरकार है, ये ठगवा है। साथियों, आपने देखा इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मसला आया, उसमें ये पूंजीपति को सरकार की कोष से अरबों रुपया दिया और उससे जो है से अरबों रुपया चंदा लिया। इस तरह से ये बेईमान सरकार अपनी सरकार चलाती है। नीतीश कुमार की पोल पट्टी पूरे रूप से खुला हुआ है। हमने एक आवेदन लिखा शराब के खिलाफ, और जब हमने लोगों से बात करने गया तो लोगों से हम बात करना चाहे कि भाई ये शराब हमारे समाज को निगलते जा रहा है, और खास करके हम अपने गांव के मसले पर इस बात को लिखा। लोग इतने डरे हुए हैं, लोग इतने शराब बनाने वाले और शराब माफिया से डरे हुए हैं कि कहां भास्कर जी आपको दिन दहाड़े गोली मार देगा। अगर आप जो है से ये नीतीश के महकमे को अगर जानकारी देंगे तो आप ही को उठा लेगा और जेल में आपको बंद कर देगा। तो ये सारी पोल पट्टी खुली हुई है। ये हमने लिखा आवेदन समाहर्ता के नाम से। हमने इस आवेदन में जो कुछ लिखा है आपको बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार की पोल पट्टी खुली हुई है। इस पोल पट्टी को हमको समाज में, गांव में, कस्बे में जाके बताने की जरूरत है। मेरा गांव संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। मेरे गांव में खुलेआम जहरीली शराब बनाई जाती है और खुलेआम बेची भी जाती है। इस जहरीली शराब को सेवन करने से दर्जनों लोग हमारे गांव के, वो किसी का किडनी फेल हो जाने से मर गया, किसी को लीवर गल गया मर गया, किसी को जो है से शराब पिया और एकाएक पल्स उसका चौपट हो जाता है और मर जाता है। इस तरह से दर्जनों दर्जन लोग, गांव के लोग मर रहे हैं। और इसी तरह से पूरे गांव का, पूरे देश के और क्या कहते हैं राज्य के गांव का हालात है। जो मेरे गांव का हालात है वही दूसरे गांव का हालात है, वही आप देखिए उत्तर प्रदेश का हालात है, वही बिहार का हालात है, वही मध्य प्रदेश का हालात है, तो वही महाराष्ट्र का हालात है। यानी संपूर्ण रूप से पूरा देश बर्बाद हो चुका है और ये बर्बाद करने पर आमदा है। हमारे गांव के बच्चा दारू तारी गांजा भांग पीता है, 24 घंटा नशे में धुत रहता है। हमारे गांव का बच्चा नशीले पदार्थ का उपभोग कर 24 घंटा लड़ाई झगड़ा करता है, अपने बाप दादों को मान सम्मान नहीं देता है, अपने भाई को हत्या और खून करने पर उतारू है। तो इस तरह के ये हालात नीतीश कुमार पैदा कर दिया है। इतना गंदा हालात, जिस समय दारू सरकार द्वारा बेची जा रही थी, रेवेन्यू लिया जा रहा था, उस समय इतना गंदा हालात नहीं था जितना आज गंदा हालात है, जितना आज गांव में दहशत से लोग जी रहे हैं। तो साथियों, हमारे गांव का जो भविष्य है वह संपूर्ण रूप से अंधकार में विलीन हो चुका है। ये नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन की सरकार, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती कि ये हमने घोषणा कर दिया, लेकिन आज बिहार के हर चौक चौराहे पर पोटली बिक रहा है, बोतल बिक रहा है, और ये तिलक दहेज भी बंद किए हुए बंदी है। लेकिन बड़े बड़े नेता करोड़ रुपया तिलक गनते हुए दिखा रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। ये जो है से पूरा ये दोनों जो है ये क्या कहते हैं, भाजपा और जदयू,
भाजपा और जदयू ये दोनों मिलके पूरे देश को नस्ते नाबूद करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये समाज सचेत हो जाएगा। ये समाज जगदेव बाबू के रास्ते पर जब चलने लगेगा तो इस देश के गुंडों को खैर नहीं, इस देश के गुंडों को खदेड़ खदेड़ कर उसको जो है से सजा दिया जाएगा, उसको जिस चौराहे पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो साथियों, ये जो है से गुंडे के बहुत बल बदौलत ये सरकार चल रही है, और इस सरकार को जो है से हम शोषितों का जो काम है वो गांव में, शहर में, हर जगह कस्बे कस्बाई जाके और इन बातों को बताना है कि ये सरकार जो है हमारे हित कर नहीं है, हमारे हित में यह सरकार काम नहीं कर रही है, हमको लॉलीपॉप देता है, लॉलीपॉप देता है 5 सेर अनाज, लॉलीपॉप कभी देता है वो 6000। आज पूरा बिहार जो है बाढ़ के चपेट में, पूरा बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज लाखों लाख हेक्टेयर में जो धधई फसल लगी हुई थी वे सारे के सारे फसल चौपट हो गए। कहीं जो है से मने वो धान की खेत जो है जहां सुखाड़ हुआ है तो वो धान के खेत में दरार फटी हुई है। तो इस तरह से ये सरकार जो है वो हवाई सर्वेक्षण करता है, हवाई सर्वेक्षण, लेकिन धरती पर कुछ नहीं है। दोस्तों, इस बात को समझिए, ये दोनों बेईमानों और जातिवादियों और धर्मवादियों का सरकार चल रहा है। हमको गरीब और अमीर की जो रेखा खींच के गए हैं जगदेव बाबू, उन बातों पर हम कायम रहेंगे।